स्टारबक्स कॉफी कंपनी या अमेरिका का सबसे स्मार्ट मनी सिस्टम। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका में एक ऐसा बैंक है जहां पर आप पैसा रखते हो लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप उसको विड्रॉ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप खुश रहते हो, और ये बैंक कॉफी बेचता है। आज हम बात करेंगे स्टारबक्स कॉफी कंपनी की, जो कॉफी कंपनी कम मनी सिस्टम ज्यादा लगती है। आजकल इंटरनेट पर एक क्लेम वायरल हो रहा है, स्टारबक्स इज द लार्जेस्ट अनरेगुलेटेड बैंक ऑफ अमेरिका। इसमें थोड़ी सच्चाई लगती है, थोड़ा एग्जैगरेशन लगता है, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप स्टारबक्स को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। फैक्ट नंबर 1, आज स्टारबक्स के पास कस्टमर्स का 1.822 बिलियन डॉलर पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है। ये पैसा होता है गिफ्ट कार्ड्स और स्टारबक्स के ऐप के वैलेट में। इसका मतलब कस्टमर ने पैसा लोड तो किया लेकिन अभी तक खर्च नहीं किया। अब कंपैरिजन को समझिए, 80% जो बैंक्स अमेरिका के अंदर है उनकी जो डिपॉजिट है वो इससे कम है, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। फैक्ट नंबर 2, बैंक वर्सेस स्टारबक्स। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को कैश रिजर्व रखना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और आपका पैसा आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टारबक्स में पैसा लोड करते हैं और उसको खर्च नहीं करते हैं तो स्टारबक्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, आप विड्रॉल भी नहीं करते हैं, और उसको कोई रेगुलेशन भी नहीं लगती है। स्टारबक्स को सिर्फ कॉफी की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। अब लीगल डिफरेंस समझिए, स्टारबक्स बैंक नहीं है लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बैंक जैसा ही है। फैक्ट नंबर 3, ब्रेकेज यानी कि फ्री मनी। मान लीजिए आपने वैलेट के अंदर 2000 रुपए डिपॉजिट किए और आपने 1840 रुपए खर्च किए, बच गए 160 रुपीज। इस 160 रुपीज को आपने सोचा कि बाद में कभी खर्च कर लेंगे, लेकिन आपने वो कभी खर्च नहीं किया, सिर्फ सोचा कि खर्च करेंगे। आप ये जो लेफ्ट ओवर पैसा हो गया है, जो लेफ्ट रह गया है, इसको कारपोरेट लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेकेज मनी। अकेले स्टारबक्स ने 2024 के अगर आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा ये पैसा स्टारबक्स के पास पड़ा था। कोई कॉफी नहीं बनी, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ भूला हुआ पैसा। फैक्ट नंबर 4, ऑटो रीलोड मोड। अब स्टारबक्स ने क्या किया, अपनी इस गेम को नेक्स्ट लेवल पर लाया। उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट करने का सिस्टम बंद कर दिया और उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, और उन्होंने कहा कि ऐप के अंदर पैसा पहले लोड कीजिए। मान लीजिए 380 रुपीज का लैटे है, एक कॉफी है, आपको खर्च करने 380 रुपीज, लेकिन मिनिमम आपको लोड करने पैसे 500 रुपीज। आपने 500 लोड किए, 380 कट गए, बाकी 120 जो है वो लेफ्ट ओवर हो गया। अब उन्होंने ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम भी एक्टिवेट करवा दिया आपसे, यानी कि अगर ऐप के अंदर पैसा कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके बैंक से वापस पैसे कट जाते हैं और वापस उस ऐप के अंदर आ जाते हैं। यानी आपको लगता है कि ये आपके लिए कन्वीनियंस हो गई, लेकिन ये कंपनी के लिए परमानेंट कैश फ्लो हो गया। फैक्ट नंबर 5, रिवॉर्ड्स लॉक इन। अब स्टारबक्स ने आपसे कहा कि अगर आप स्टारबक्स के बैलेंस से पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के चक्कर में आप आपका पैसा ऐप के अंदर ही रखते हैं। ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक बिहेवियरल फाइनेंस है। कन्वीनियंस प्राप्त करने के चक्कर में अक्सर लोग पैसा देना जरूरी समझते हैं और पैसा दे भी देते हैं। फैक्ट नंबर 6, ट्रुथ क्लैरिफिकेशन। स्टारबक्स कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, स्टारबक्स कोई इलीगल कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो बिहेवियरल फाइनेंस है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गिफ्ट कार्ड होते हैं वो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होते हैं, वो अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कुछ जो गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको ये जो लेफ्ट ओवर पैसा है इसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में भी जाता है। इसीलिए इसे अनरेगुलेटेड बैंक कहना गलत होगा, लेकिन 100% ब्रिलियंस वाला जो है वो बिजनेस है। अब असली लेसन पर आते हैं। असली लेसन ये है कि जहां पर भी आपका पैसा पार्क होता है वहां पर आप लॉस में होते हो। जैसे कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन हो गया, कोई भी तरीके का वैलेट हो गया, कोई भी तरीके के गिफ्ट कार्ड हो गए। अमीर लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें मिडिल क्लास लोग पैसा डालें और उनसे कंज्यूम करवाते हैं। यही सोच का फर्क है, यही फाइनेंशियल लिटरेसी का फर्क है। सो स्टारबक्स जो है वो कॉफी कंपनी नहीं है, एक कैश फ्लो जीनियस कंपनी है। और मुद्दे की बात बताऊं, सबसे महंगी चीज कॉफी नहीं है, सबसे महंगी चीज है फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी।
अगर आप भी स्टारबक्स की कॉफी पीने जाते हैं तो अगली बार जब जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर इसको साझा करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।